दोस्तों स्वागत है आपका फ्री क्लास में। इस टॉपिक में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एसएल हंटिंग क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है और मार्केट किस तरह से मूव करती है। क्योंकि जब तक ये बात क्लियर नहीं होती है कि मार्केट चलती कैसे है, भाई आप न्यू ट्रेडर हैं, आप मार्केट में क्यों आए हैं? मार्केट में जाहिर सी बात है आप पैसा कमाने के लिए आए हैं, एक बड़ा अमाउंट लेकर आए हैं, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी हो, एक अमाउंट है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है जो कि आप मार्केट में लगाकर मार्केट से पैसा कमाने के लिए यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपको ये पता ना हो कि मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट चलती कैसे है, तो फिर आप जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो किस डायरेक्शन में लगाएंगे? मार्केट तो है ही ट्रैप करने के लिए। मार्केट की सच्चाई यह है कि मार्केट रिटेलरों का पैसा निकालती है स्टॉप लॉस की फॉर्म में। आप जहां स्टॉप लॉस लगाएंगे मार्केट वहीं पहुंच जाएगी और आपका पैसा निकालेगी, वो मार्केट का प्रॉफिट होगा। तब आपको क्या करना है? अपना पैसा बचाना है और मार्केट से पैसा निकालना है। यह होता है एक असली प्रॉफिटेबल ट्रेडर का फंडा। खुद का पैसा बचाते हुए चलो, मार्केट से पैसा निकालते हुए चलो, और जो ये चीज सिखा देता है वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अब मार्केट चलती कैसे? सवाल ये पैदा होता है, भाई साहब मार्केट चलती कैसे? अब देखो, जिस तरह से कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह से मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। मैं अभी आगे बताऊंगा लिक्विडिटी होती क्या है। जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। अब आपसे कार चलानी आती नहीं है, आपको पता नहीं कि भाई कहां ब्रेक दबाने हैं, कहां एस्केलेटर दबाना है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, गियर कैसे चेंज करना है, आपको कुछ नहीं पता, और आपको लाके ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। कार चला पाओगे? एक्सीडेंट कर दोगे, कहीं ठोक दोगे। ब्रेक दबाने का नंबर आएगा, एस्केलेटर दबा दोगे, यही तो होगा। तो जब तक कार चलानी नहीं आएगी आपसे, आपको पता नहीं होगा एस्केलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है, गियर क्या है, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है, किधर को घुमाना है, किधर को मुड़ना है, स्पीड कितनी बढ़ानी है और कितना अंदाजा लेना है, गड्ढों से कैसे बचना है, सामने गाड़ी आ रही है उससे कैसे बचना है, जब तक ये पता नहीं होगा कार कैसे चलाओगे? ऐसे ही जब तक मार्केट का पता नहीं होगा, मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट चलती कैसे है, तब तक मार्केट में पैसे लगा के कैसे प्रॉफिटेबल बन जाओगे? तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मार्केट चलती कैसे है। अगर मार्केट में कोई भी ऑर्डर नहीं है, मैं यहां आपको बताता हूं, ये पीछे मैंने बिटकॉइन की मार्केट ओपन कर रखी है, लाइव मार्केट है इस वक्त। अगर मार्केट में कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये बात ध्यान से सुनना, मार्केट में कोई भी ऑर्डर नहीं है तो मार्केट इस तरीके से बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। जीरो ऑर्डर, बिल्कुल स्टेबल है। मार्केट में जैसे ही बाइंग आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट से ऊपर से सेल आ गई, मार्केट नीचे आ गई। मान लो एक शेयर किसी ने खरीदा, मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर से जाके सेल कर दिया, मार्केट एक शेयर का सेल करा, मार्केट फिर वहीं आ गई। अब यहां से किसी ने सेल कर दिया तो मार्केट नीचे चली गई, फिर किसी ने बाय कर लिया तो मार्केट ऊपर आ गई, फिर जीरो हो गया ऑर्डर। तो मार्केट में मूवमेंट लाने के लिए बायर और सेलर का होना जरूरी है। अगर बायर और सेलर नहीं है मार्केट में तो मार्केट मूव नहीं करेगी। ठीक, अब ये बात तो हो गई मार्केट के मूव करने की। अब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करती है, बात आती है वो। ठीक है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करती है? तो मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करती है जहां लिक्विडिटी पड़ी होती है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को खाने के लिए जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक जाती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि डिमांड से सप्लाई जोन तक जाती है, और बहुत से लोग ईएमए बनाते हैं, बहुत से लोग आपका ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग फंड है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर क्या सीखेंगे इस क्लास में? हम ये सीखेंगे कि भाई एक ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है। क्योंकि अगर मार्केट पूरी तरह से लॉजिक पर काम करती तो वो लॉजिक सीखकर कोई भी पैसा कमा सकता था। मार्केट साइकोलॉजी पर काम करती है, और वो साइकोलॉजी पकड़ना जिसे आ जाती है वही पैसा कमा लेता है मार्केट से। तो वो साइकोलॉजी सीखना जरूरी है कि वो साइकोलॉजी आखिर होती क्या है।
तो मार्केट जो चलती है वो लिक्विडिटी पर चलती है। अभी लिक्विडिटी क्या होती है, बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी पर चलती है। तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी जो होती है, जैसे कि ये मैंने ये चार्ट बनाया, लिक्विडिटी क्या होती है? सपोज कीजिए कि आपने 100 रुपए पर कोई ऑर्डर बुक किया, आपने बाइंग करी जिसके प्राइस है 100 रुपए, और आपने क्या करा कि भाई मैं इसमें 20 रुपए का लॉस लेकर 20 रुपए का लॉस लेकर मैं इसे 80 रुपए पर एसएल लगा रहा हूं। मतलब आपका लॉस कहां पर बुक होगा? जब मार्केट का प्राइस 80 रुपए पहुंच जाएगा तब आपका यहां पर ऑर्डर कट होगा। अगर आप बायर हैं तो आप सेलर बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सेलर हैं तो आपको ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, आप वहां बायर बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपने सपोज कीजिए कि आप एक लॉट लेकर बैठे हुए हैं जिसकी कीमत है 100 रुपए, और मार्केट अगर नीचे गिरती है तो आपका एसएल लगेगा और आपके पास 80 रुपए रह जाएंगे, 20 रुपए का आप लॉस ले लेंगे। ये 20 रुपए है, यहां से यहां तक 20 रुपए, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट को दिख रहा है कि आपने कहां पर एसएल लगा रखा है, और जहां पर आपने एसएल लगाया है वहीं पर आप जैसे लाखों रिटेलर्स ने एसएल लगा रखा है। आपने 20 का लगाया है, हो सकता है किसी ने 50 का लगाया, किसी ने 100 का लगाया, तो वो मार्केट को नीचे को लेकर आएगा। मार्केट नीचे आएगा, आपका एसएल लगेगा, और जैसे ही आपका एसएल लगेगा जो 20 रुपए आपका कटा वो 20 रुपए मार्केट की तरफ प्रॉफिट में चला गया। तो आपका जितना नुकसान होगा वो मार्केट का उतना ही प्रॉफिट होगा। ये साइकोलॉजी समझो, जो मैंने अभी कहा था कि साइकोलॉजी ये समझो कि जो बड़ा अमाउंट है, जो बिग प्लेयर है, जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑपरेटर है, वो अपना पैसा मार्केट में क्यों लगा रहा है? इसका जवाब आप दो। बड़ा प्लेयर मार्केट में पैसा क्यों डाल रहा है? क्या इसलिए डाल रहा है ताकि आप लोग आओ, उसका पैसा कमाओ और घर चले जाओ? क्या इसलिए डाल रहा है? या फिर इसलिए पैसा लगा रहा है मार्केट में कि वो मार्केट में पैसा लगाए, आपको लालच आए और आपका पैसा प्रॉफिट कमा के वो ले जाए? ये फंडा है। बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसे को खींचता है, ये बात याद रखना। आपको लालच दिया गया कि अरे मार्केट भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, आपने तुरंत बाय किया, और जैसे ही बाय किया मार्केट रुका और नीचे को आ गया, बस अब आप लॉस लेके बैठे हुए हैं, सोच रहे हो फिर दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर जाएगा। भाई वहां तो आपको ट्रैप किया गया था, मार्केट क्यों ऊपर जाएगा? वो दिखाया ही इसलिए गया था कि मार्केट भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, अब भागने वाला है। बाय कर लिया, आपने बाय किया, सबने बाय किया, अब लाखों लोगों ने बाय कर लिया वहां पे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आप खुश, प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट तो अभी और भागेगा, और वो एक कैंडल बनाई बड़ी सी और मार्केट नीचे। ये देखो जैसे ये कैंडल बन रही है नीचे, ऐसे ही कैंडल बनाई और मार्केट यहां जाए और वहां जाए, बस आप लॉस लेके बैठे हो। या तो अपना ऑर्डर काटो, या फिर जो लॉस है वो लॉस बढ़ता चला जाएगा। डेल्टा में यही होता है ना, लॉस बढ़ता चला जाता है, मार्केट एक ही जगह है, लॉस नीचे 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 जाता जा रहा है। वो आप सोच रहे हो कि 800 रुपए का लॉस था, दोबारा यार 500 रुपए के लॉस पे आ जाए, फिर काट दूंगा, दोबारा 500 रुपए का लॉस दिखाया उसने, सोचा यार मार्केट अब ऊपर जाने लगा, अब मैं अपने इवन पे काटूंगा, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काट दूंगा। तो वो ऊपर गया ही नहीं, वो दोबारा नीचे आ गया, अब 800 का तब 1000 का लॉस हो गया। अब आप सिर पकड़ के बैठे हो, क्या करूं, ना तो काट सकते ना रख सकते। अब आप क्या करते हो, अब एवरेज करते हो आप कि भाई मैंने 50 रुपए का शेयर उठाया था, ऑप्शन 50 रुपए का लिया था मैंने, अब क्या करता हूं मैं 15 रुपए का दोबारा ले ले रहा हूं, फिर वो एवरेज होता है, वो 30 रुपए पे आ जाता है 50 रुपए से। अब आपको लगता है कि यार चलो थोड़ा सा ऊपर जाए, वो ऊपर जाता ही नहीं है, आप लॉस लेके काट देते हो लास्ट में। तो इस तरीके से पूरा अमाउंट आपका वाइप आउट हो जाता है। यही होता है ना, या कुछ और होता है? इसी बात से नया ट्रेडर हमेशा परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? क्योंकि उसकी समझ में मार्केट नहीं आती। अगर समझ में मार्केट आ जाए तो वो ऐसी गलती कभी ना करे। अब बात आती है लिक्विडिटी की। मैंने आपको बताया कि 100 रुपए की लॉट उठाई थी उसने, 80 रुपए पर एसएल लगाया, 20 रुपए वो लॉस बुक कर सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आती है, उसका एसएल लगाती है और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये जो 20 रुपए वाला जोन है, ये वाला जोन, ये है लिक्विडिटी एरिया।
लिक्विडिटी एरिया। ठीक, अब ये लिक्विडिटी एरिया अगर मैं टेक्निकल बात करूं तब ये लिक्विडिटी एरिया इसलिए है क्योंकि आप एक लॉट लेकर बैठे हुए हैं, आपने बाय किया है, मार्केट को बड़े से बड़े ऑर्डर लगाने होते हैं। सपोज करो मार्केट में टोटल ऑप्शंस की जो स्ट्रेंथ है वो 100 है, मार्केट में 100 लॉट है अवेलेबल। ठीक है, 100 लॉट अवेलेबल है, बड़े प्लेयर ने 99 तो खरीद ली, लेकिन एक लॉट आप लेके बैठे हुए हो यहां पर। ठीक है, 99 तो ऑपरेटर ने खरीद ली, अब एक लॉट आप लेके बैठे हुए हो, अब आपसे उसे खरीदना है, तो आपसे कैसे खरीदेगा वो, जब तक आप बेचोगे नहीं। अब आप कब बेचोगे, अब आप तब बेचोगे या तो आपको प्रॉफिट दिखाई दे या फिर आपको लॉस दिखाई दे, तभी तो बेचोगे। जैसे ही ऑर्डर काटोगे वैसे आप सेलर बन जाओगे। तब वो क्या करेगा, वो मार्केट को ऊपर तो लेके जाएगा नहीं कि आपको प्रॉफिट कराया और खुद का लॉस करा और तब आप सेलर बने। वो आपको नीचे को आपकी एसएल हंटिंग करेगा। ठीक है, नीचे को लॉस दिखाएगा आपको, क्योंकि उसे आपका ऑर्डर बुक कराना है। आपका ऑर्डर बुक कराने के लिए मार्केट नीचे आएगा, नीचे आपका लॉस बुक होगा, यहां पर एसएल लगेगा। एसएल लगने के बाद जो 99 थी वो उसने तुरंत बाय कर लेगा वो इसे। जैसे ही आप सेलर बनोगे, भाई आपके पास जो कोई ऑब्जेक्ट थी वो आपने बेच दी, अब जैसे ही वो खाली हुई वो तुरंत इसने बाय कर ली। और कहां बाय करी, आप तो 50 रुपए में लेके बैठे हुए थे ना, वो मार्केट में नीचे आई तो आप उसने बाय कर ली 40 रुपए पर। अब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, उसे प्रॉफिट हो गया। अब आप बाय करोगे तो इससे ऊपर ही रेंज पर बाय करोगे दोबारा से। तो इस तरीके से बड़े ऑपरेटर को अपने बड़े ऑर्डर फुलफिल करने के लिए रिटेलर उसके ऑर्डर चाहिए होते हैं, वो उनसे सेलिंग करवाते हैं, फिर उनके ऑर्डर अपने कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो एरिया होता है ये लिक्विडिटी एरिया होता है। और लिक्विडिटी एरिया अगर मार्केट में बताया जाए, जैसे ये लाइव मार्केट चल रही है, तो इसमें अगर बताया जाए लिक्विडिटी एरिया कहां पर है, तो यहां देखिए, अगर मार्केट की बात की जाए कि भाई लिक्विडिटी एरिया कहां पर है, तो इसमें देखिए क्लियर साफ साफ दिख रहा है। मार्केट यहां से ऊपर गया, ये देखिए मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां पर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया मार्केट, और यहां ये जो रेंज है, इस रेंज से मार्केट नीचे को आ गया। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया यहां से, और यहां ऊपर जाने के बाद फिर डबल टॉप बनाया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन था ये लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है ये लिक्विडिटी एरिया है। और लिक्विडिटी एरिया क्यों है, क्योंकि यहां पर सेलर के एसएल लगे हुए हैं, यहां पर सेलर के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मार्केट ऊपर को गया और जैसे ही ऊपर को गया मार्केट, वहां पर लिक्विडिटी हंट की उसने और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब यहां पर साइडवेज है, मार्केट ने एक बार फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ दिखाई, यहां पर लिक्विडिटी खाई मार्केट ने और मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ आ गया। ठीक, इसी तरीके से जैसे ये मार्केट ऊपर करता है इसी तरीके से सपोर्ट लेवल पर भी करता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आया और आने के बाद नीचे क्या हो रहा है, यहां पर ये मान लीजिए लोगों ने ये सपोर्ट एरिया मार्क कर रखा था, क्योंकि मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया से एक बार रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ गया था। तो मैक्सिमम रिटेलर्स ने ये समझा था कि भाई ये सपोर्ट एरिया है और मार्केट जब दोबारा यहां पर आएगा तो मार्केट में फिर से बड़ा मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक, यही सिंपल लॉजिक होता है, सब लोग यही फॉलो करते हैं। ये बात ऑपरेटर को भी पता है, जो मार्केट चलाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, ये बात उन्हें भी पता है। जब ये बात उन्हें पता है कि यहां से दोबारा बाइंग आएगी, इस वाले एरिया से दोबारा बाइंग आएगी और एसएल इसके थोड़ा नीचे लगे हुए होंगे, भाई कितना लॉस ले लोगे आप, पूरे अमाउंट का लॉस तो नहीं लोगे ना। तो एसएल थोड़ा सा नीचे लगे हुए होंगे, तब हमें क्या करना है कि मार्केट नीचे को गिराते हुए लाना है, उस सपोर्ट लेवल पर लेकर आना है जहां से बाइंग आई है। ये वाला एरिया जो है यहां से बाइंग आई है और तेजी से एक मूव नीचे को दिखाना है, सबके एसएल लगा के मार्केट को फिर ऊपर ले जाना है। तो बिल्कुल वही हुआ
कि ये जो सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन टूटा, और जैसे ही टूटा लोगों ने यहां पर जो बाय ऑर्डर लगा रखे थे उनके एसएल लगे सबके, और एसएल लगने के बाद या फिर जिन लोगों ने यहां से बाइंग कर रखी थी उनके एसएल लगे और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक, एक बेनिफिट तो ये हुआ। अब दूसरा बेनिफिट क्या है इसे नीचे ले जाने में? दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई जैसे ही इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट जोन है, जैसे ही सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हुआ, तब ज्यादातर रिटेलर्स को यह लगा कि अब मार्केट नीचे गिर रहा है, सपोर्ट टूट गया, भाई सब सेल करो, सेल ऑर्डर लगा दो। सब लोगों ने यहां पर सेल ऑर्डर लगा दिए, सब लोग यहां पर सेल करने बैठ गए। अब मार्केट और नीचे गिरता तो फिर सेलर को प्रॉफिट होता, लेकिन ये बात तो भाई ऑपरेटर्स को पता है कि उन्हें तो डबल गेम खेलना है, बायर्स के भी एसएल लगाने हैं और सेलर के भी एसएल लगाने हैं। तब जो सेलर थे उन्होंने अपने एसएल यहां कहीं प्लेस कर दिए होंगे। मार्केट ने क्या किया, यहां 2-3 कैंडल के लिए साइडवेज हुआ और सीधा ऊपर की तरफ मूव दिखा दिया, इनके भी एसएल लग गए। ठीक है, इनकी भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, इनका भी लॉस हो गया और मार्केट फिर अपनी डायरेक्शन में चला गया। तो ये वाला जो जोन था, ये जोन ये बन गया था लिक्विडिटी एरिया। क्योंकि मार्केट जहां से प्रॉफिट उठाता है वो होता है लिक्विडिटी एरिया। सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप ऑपरेटर हैं और मैं रिटेलर हूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मैंने अपना स्टॉप लॉस कहां लगा रखा है, वहीं से आप प्रॉफिट निकालेंगे। इसका मतलब मेरे स्टॉप लॉस पे मार्केट आएगी, मेरे स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आएगी, क्योंकि जो मार्केट में स्ट्रक्चर होते हैं, मार्केट में आपको जो पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, मार्केट में आपको यूट्यूब चैनल से जो नॉलेज मिलती है, मैक्सिमम कॉमन नॉलेज है। वहां पर एक ही बात बार बार बताई जाती है कि सपोर्ट पे आ जाए तो बाय कर लो, रेसिस्टेंस पे आ जाए तो सेल कर लो। अरे जो चीज भाई साहब ये आपको दिख रही है, ये लाखों रिटेलर को दिख रही है, क्या ये ऑपरेटर को नहीं दिख रही? जानबूझकर मार्केट में ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं जिससे कि आप लोग बाइंग करें या सेलिंग करें। ये पैटर्न कौन बनवा रहा है? जो बड़ा अमाउंट मार्केट में लगा रहा है, वो तो भाई हर एक मूव को कंट्रोल करता हुआ चल रहा है ना। एक्सपायरी के दिन आपने कभी ट्रेडिंग की है? क्या होता है एक्सपायरी के दिन? मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ जाता है, तेजी से नीचे गिरता है, फिर हल्का सा ऊपर को जाता है, फिर तेजी से नीचे वो गिरता है, और गिरते 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 एक जगह जाकर रुक जाता है। वो ऑपरेटर्स के पास हर एक फंडा है कि किस तरह से आपसे पैसा निकालना है। जब तक आप एक कदम ऑपरेटर से आगे नहीं होंगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। उससे आगे होने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग किस तरीके से होती है। अब आप यहां देखो, मार्केट इस रेंज से नीचे आया, सबके स्टॉप लॉस हंट करे और यहां पर एसएल हंटिंग हुई और मार्केट फिर एक्चुअल डायरेक्शन में चला गया। तब आपको क्या करना है? अब आपको करना यह है कि आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है। ठीक है, होने दो, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, होने दो। जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी होगी, उसके बाद जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं जाकर अपनी ट्रेड बनाऊंगा, तब मैं जाकर ऑर्डर लगाऊंगा। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा भाई? ये देखो, ये वाला तो हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये सपोर्ट जोन था, ये टूटा। इसके नीचे अगर मार्केट बहुत देर तक स्टेबल होता है और बार बार यहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ कैंडल बनती है, तब तो मैं मानूंगा कि भाई मार्केट में सही में गिरावट आ रही है। अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट की जो सबसे लंबी विक वाली कैंडल थी, जैसे ये सबसे लंबी विक वाली कैंडल है, अगली कैंडल इससे और नीचे चली गई और अगली कैंडल आई वो और नीचे चली गई, तब तो मैं मानूंगा कि भाई यहां पर गिरावट आ रही है। लेकिन सबसे लंबी विक वाली जो कैंडल थी वो दोबारा से टच नहीं हो पाई। ये कैंडल ऊपर चली गई, फिर अगली कैंडल वो भी इससे टच नहीं कर पाई इस रेंज को, वो भी ऊपर ही है, अगली कैंडल ऊपर है, ये जो कैंडल है ये और ऊपर चली गई। तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली कि भाई अब जब इस लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तब मैं ऑर्डर बनाऊंगा। तो मेरा ऑर्डर बनेगा यहां कहीं जाकर, तब मेरी एंट्री यहां कहीं जाकर बनेगी और इस तरह से मैं इस चीज को
फिर अपने ऑर्डर यहां पर लगाऊंगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया है क्योंकि ये फ्री क्लास है और फ्री क्लास में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि डिटेल में बताया जाए। ये चीज जब तक आप डिटेल में नहीं सीखेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे, तब तक ये आसानी से समझ में नहीं आएगी। हर एक मूव स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होता है। कौन कौन से स्टॉप लॉस हंटिंग होते हैं, कौन से फेक ब्रेकआउट होते हैं, कौन से फेक ब्रेकडाउन होते हैं, वो समझना जरूरी है। क्योंकि मार्केट ओवरऑल आपसे प्रॉफिट कमाने के लिए आ रही है, वहीं आप मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो। एक ऑपरेटर में और एक आप में जंग हो रही है, जो ये जंग जीतेगा वही प्रॉफिटेबल बनेगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, आपका लॉस इनका प्रॉफिट है और इनका लॉस आपका प्रॉफिट है। तो जो जीतता है वही प्रॉफिटेबल बनता है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब दूसरी बात क्या होती है कि भाई 90% ट्रेडर क्यों फेल हो जाते हैं। बात ये आती है ना कि 90% देखो लिक्विडिटी में एक होती है बाय साइड लिक्विडिटी और एक होती है सेल साइड लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी जैसे इक्वल हाई, ये इक्वल हाई बना हुआ है, यहां पर होगी लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहां होगी। यहां ब्रेक करने के लिए मार्केट को एकदम से एक बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, तब वो इस एरिया का ब्रेकडाउन हो, इस एरिया का ब्रेकआउट होगा। ऐसे ही नीचे इक्वल लोज बनते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन करना है तो एक बड़ी सी कैंडल बनेगी यहां पर और वो इसका ब्रेकडाउन करती हुई चलेगी, लेकिन यहां मार्केट स्टेबल हो गई है। ठीक है, तो ये फेक आउट था, फेक ब्रेकडाउन था ये। इसी तरीके से सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी होती है, ये सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी। ठीक है, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होगी, यहां लिक्विडिटी होगी। जो ट्रेंड लाइन होती है, इन ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होती है, यहां लिक्विडिटी होती है। जहां जहां मार्केट टच कर रहा है वहां बहुत बड़ी क्वांटिटी में लिक्विडिटी होती है। तो जो चीज पैटर्न बनाए जाते हैं और जहां से ऑर्डर आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। और अगर सेल साइड की बात की जाए तो उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो ये चीज तो हो गई लिक्विडिटी। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये देखिए ये टॉपिक डिटेल में और भी ज्यादा है। इसे इस पर मैंने एक अपना छोटा सा कोर्स भी बना रखा है, चाहे तो आप उसे मेरी वेबसाइट stocksmalik.com से, मेरी वेबसाइट है stocksmalik.com, यहां से ले सकते हैं। जो ये लिक्विडिटी एसएल हंटिंग का सिर्फ स्ट्रेटजी का मैंने एक छोटा सा कोर्स बना रखा है, वो आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी फ्री क्लास में तो मैं आपको बताता ही रहता हूं, और इस फ्री क्लास के बाद एक फ्री क्लास और करेंगे, उसमें इस चीज को, इस टॉपिक को डिटेल में बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में आ जाए और अच्छे से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। अब मैं ये बता देता हूं, देखो टाइम कम है, मैं ये बता देता हूं कि आपको इसमें ट्रेड कैसे बनानी है। ठीक है, अब ट्रेड बनाने के लिए जब भी हम ट्रेड बनाते हैं तब हमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना होता है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ठीक, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, ये वाला एरिया जो है, देखिए मार्केट यहां थोड़ी देर साइडवेज हुई थी, मतलब यहां पर ऑर्डर आए थे, कंसोलिडेट हुई थी मार्केट, और यहां से मैं एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लेता हूं। ये सॉरी, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है मेरा। पहले ये सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा तो ये बन गया रेसिस्टेंस। और नीचे मैं एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लेता हूं, जहां मार्केट जिससे नीचे नहीं जा पाई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। अब क्या होगा?
अब आप ये देखिए, मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आई। नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने एक बहुत लंबी विक बनाई, बहुत लंबी विक बनाई, लेकिन मार्केट यहां पर स्टेबल नहीं हो पाई, ठहर नहीं पाई मार्केट यहां पे। और तेजी से जिस स्पीड से मार्केट नीचे गिरी थी, उसी स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ आ गई यहां। ठीक है, अब आपको जैसे ही मार्केट ये विक बनाए, तब आपको वहां पर एक सावधान होकर बैठ जाना है कि भाई ये यहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है। अब अगर अगली कैंडल वो इससे लंबी विक बना दे, तो फिर अपने हथियार रख दो भाई साहब कि ये तो गिरावट है। जैसे कि ये देखो, ये मार्केट ने नीचे की तरफ विक बनाई, थोड़ी देर बाद अगली कैंडल ने इसके नीचे की तरफ विक बना दी। ठीक है, फिर अगली कैंडल इसके नीचे चली गई, उससे अगली कैंडल इसके नीचे चली गई, वो इसके नीचे चली गई। तो ये तो भाई गिरावट है, ये तो मार्केट बियरिश है। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे कोई विक क्लोज नहीं कर रही है, कोई मार्केट के प्राइस इसके नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तब आप ये समझिए कि मार्केट ने एसएल हंटिंग की, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट यहां तक आई थी, और अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और मार्केट ऊपर कब जाएगी? जब ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जो अगली कैंडल बनती है, तो वो इसके ऊपर क्लोज देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है। जैसे इस वाली कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, एक कंफर्मेशन हो गया। अब दूसरा कंफर्मेशन जो करना है, वो करना है आपको कि जो भी इसका नजदीकी स्विंग है, ये जो नजदीकी स्विंग है इसका, ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देती है, जैसे कि ये इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तब आपको क्या करना है? देखो, ये चीज फिर वही बात आगे रिपीट हो गई कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो चीज ऑपरेटर को भी तो पता है कि यहां से ऑर्डर बन सकते हैं, लोग यहां पर ऑर्डर लगाएंगे, और जैसे ही ऑर्डर लगाएंगे, अगली ही कैंडल उन्होंने नीचे की तरफ बना दी कि जो नए ऑर्डर आए हैं उन्हें उनका एसएल खा जाओ। जो यहां से बाइंग करेंगे वो यहां कहीं अपने एसएल लगाएंगे। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ गई, फिर दोबारा से एसएल हंटिंग हुई है, ये देखो, और मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब आपको एंट्री इस कैंडल पर बनानी है। ठीक है, इस तरीके से यहां एंट्री बनेगी, और ऊपर रेसिस्टेंस जो होगा, जो आपका नजदीकी रेसिस्टेंस होगा स्विंग का, वो आपका टारगेट होगा। ये वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये जोन, ये आपका टीपी होगा। ठीक, और जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी और जो उसका विक होगा, ये होगा आपका एसएल। ठीक हो गया, ये आपका एसएल होगा, ये आपका टीपी हो गया। अब आप ये देखो, इस रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं दी है, और मार्केट यहां पर अप डाउन कर रही है। ठीक है, लिक्विडिटी कलेक्ट करती हुई चल रही है, और इसके बाद एक बड़ा मूव मार्केट में आएगा। जब भी मार्केट साइडवेज होती है, उसके बाद एक बड़ा मूव लेकर आती है, चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, मूव बड़ा होता है। तो ये इस तरीके से आपको एंट्री बनानी है। अब अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।